श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्म उत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्म पिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषों तथा ब्राह्मणों को जन्म उत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिष जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म कुंडली तैयार करते हैं। शिशु जन्म उत्सव के पूर्व एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिष के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषों ने जन्म उत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौमें दान में दी। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत और विविध आभूषणों से सुशोभित वस्त्र तथा के ढेर भी दान में दिए। इस संसार में धन धान की प्राप्ति कई प्रकार से होती, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्न दान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कलमश युक्त अवस्था में रह रहे, अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर के भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान हमारा हर संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेद अध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध होता और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मागध, वंदी तथा बिरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभियां भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पीसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा सज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा वंदनवारों तथा पत्तियों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों के बनाए गए थे। सारी गायों, बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य रत्नों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया
और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाएं। जिस प्रकार पराग की धूल से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत ओरोजों से बोझिले गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु श्री कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियां थी, गले में रत्न जड़ित हार थे और उनके होठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की हरकतों से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीव हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल से बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत मुदित हो गए और वे उन पर दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की यह लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान किया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सभी को वस्त्र, आभूषण तथा गायों का दान कर रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध है। सारे ग्वाले वैश्य जात के थे, जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दूध उत्पाद थी और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्न, आभूषणों एवं परिधनों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिससे जो चाहा उसे दान दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका रंच मात्र भी ज्ञान न था कि यह बालक श्री विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गईं और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुकी हूँ। जन्म उत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समझ ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक थे। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ से हस्तांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। श्री कृष्ण वसुदेव को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था कि अतः उन्होंने उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। जय श्री कृष्ण। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो। आगे की कथा आप अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।